हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। पेज नंबर आपकी एनसीईआरटी की बुक के 38 नंबर पेज है ये हिस्ट्री का। हम हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, पेज नंबर 38, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। अब तक हम कर चुके हैं कि किस तरह जो नदियाँ थी और जो भी इस तरह से नेचुरल चीज़ें थी उनका बहुत जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कैटल का, हॉर्सेस का, चैरियट्स का कितना देखने को मिलता है ऋग्वेद में, उनके बारे में कितना लिखा है। ओके, देर आर मैनी प्रेयर्स इन अ ऋग्वेदा फॉर कैटल्स, चिल्ड्रन में भी स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऋग्वेद में बहुत सारी प्रेयर्स हैं जो कैटल्स के बारे में है, चिल्ड्रंस के बारे में है, यानी चिल्ड्रंस की भी प्रेयर करी गई है, कैटल्स की भी करी गई है, हॉर्सेस की भी की गई हैं, और चिल्ड्रन में भी स्पेशली सन की, यानी कि इससे पता चलता है कि वो सोसाइटी भी मैन डोमिनेंट सोसाइटी होती होगी। ठीक है, वहाँ भी जो मेल पर्सन है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। हॉर्सेस वर योक्ड होता है बांधना। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वाज यूज्ड इन बैटल। हॉर्सेस को रथ के साथ बांधा जाता था ताकि वो बैटल में, यानी युद्ध जो हो रहा है, लड़ाई जो हो रही है, उसमें काम आ सके। लड़ाई किस चीज़ के लिए होती थी? उस टाइम इतना पैसा वैसा नहीं होता था जो पैसे के लिए या बहुत सारा कुछ ज्वेलरी है उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। उस टाइम लड़ाई किस चीज़ के लिए होती थी? कैप्चर कैटल्स के लिए लड़ाई होती थी। किसी के पास ज़्यादा भेड़ हैं तो दूसरे वाला उसके ऊपर उसके साथ फाइट करेगा और उसकी भेड़ वगैरह जो शिप्स वगैरह है उनको अपने कब्जे में ले लेगा। तो कैटल्स के लिए लड़ाई होती थी। बैटल फॉर लैंड, ज़मीन के लिए लड़ाई होती थी कि भाई ये वाला एरिया मेरा है, यहाँ पे जो भी पेस्चर्स वगैरह उगाएंगे या जो भी फूड ग्रेन उगाएंगे वो मेरी होंगी। तो ज़मीन के लिए लड़ाई होती थी। और किसके लिए होती थी? पेस्चर के लिए। बताया ना कि जब बहुत ज़्यादा कैटल्स होते थे तो उनको खाने के लिए पेस्चर भी तो चाहिए ना। पेस्चर होता है जानवरों के खाने का चारा, हाँ, तो वो सब चाहिए, उसके लिए लड़ाई होती थी। ग्रोइंग हार्डली क्रॉप, और जो क्रॉप बहुत जल्दी से पक जाती है जैसे बारले, उन सब चीज़ों के लिए भी लड़ाई होती थी कि लैंड चाहिए, क्योंकि बारले होती है इस टाइप की फसल जो बहुत जल्दी से पक जाती हैं, उसको उगाना चाहते थे वो लोग। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर, कई बार नदियों के लिए, पॉन्ड के लिए, लेक के लिए, इनके लिए भी लड़ाइयाँ होती थी क्योंकि पानी की शॉर्टेज होती थी जिस एरिया में, वहाँ की इस नदी पे मेरा कब्जा है, कोई भी कर लेता, आपस में फ़ाइट करते। ठीक है, कैप्चर पीपल, और फिर जब कोई एक जन दूसरे को हरा देता तो जो हारे हुए होते, ठीक है, जो डिफीटेड होते, वो क्या होते कि उस दूसरे के क्या बन जाते? स्लेव बन जाते, दास बन जाते। ठीक है, उन्हें उसका सारा काम करना पड़ता, जैसा वो जीतने वाला कहता वैसा सब उसको मानना पड़ता, क्योंकि वो उनसे हार गए थे, डिफीट हो गए थे, तो इसीलिए उनका सारा कहना मानना पड़ता। स्लेव उस टाइम पे होते थे। स्लेव भी दासों को कहते हैं, दास एज ए सर्वेंट। हाँ, सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन वाज कैप्ट बाय लीडर्स, और जो भी बैटल के बाद जो भी लीडर जीत कर लाते पैसा या कैटल, या पैसा तो नहीं था, बस कैटल वगैरह जो भी चीज़ें जीत कर लाते, उसको क्या करते थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। कहाँ पे? कुछ तो कर देते थे प्रीस्ट को, है ना, प्रीस्ट होते हैं जो ब्राह्मण्स होते थे उनको कुछ कर देते थे, फिर बाकी बचा हुआ क्या करते थे, जो सभी लोग होते थे पूरी सोसाइटी के, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और उसी में से सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर परफॉर्म ऑफ यजनाज और सेक्रीफाइस, कुछ को उसी में से कुछ को रख लेते थे ताकि यज्ञ वगैरह होंगे तो उसमें जो सेक्रीफाइस होता था, सेक्रीफाइस होता है बलि देना, किसी जानवर को किसी देवी देवता के आगे उसकी गर्दन काट के उसकी बलि देना, हाँ, तो उसके लिए भी रख लेते थे। ठीक है, उसके बाद है दीज वर मीन्ट फॉर गॉड एंड गॉडेस ऑफरिंग, और इतना ही नहीं था बल्कि देवी और देवताओं को घी, फूड ग्रेन यानी अनाज वगैरह, और कई जगह पे एनिमल्स भी दान करते थे, ताकि मैंने बताया ना सेक्रीफाइस करते थे, एनिमल्स की बलि देते थे, एनिमल्स को मार देते थे कि भाई हमने माता को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए एनिमल दिया है। ठीक है, मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स, ज़्यादातर तो मेल पर्सन ही, मैन जो होते थे वो इन युद्धों में पार्टिसिपेट करते थे जो कैटल्स के लिए होती थी। दीज वर नो रेगुलर आर्मी, किसी के लिए भी रेगुलर आर्मी नहीं थी आज की तरह कि भाई इतना सेनापति होंगे, इतने
इतने उसके सोल्जर होंगे, इस तरह से कुछ नहीं होता था। बट देयर वाज ए असेंबली वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वार एंड पीस। पर एक असेंबली होती थी, पूरी सभा होती थी, जिसमें वो लोग देखते थे कि हमें किस किस मुद्दे पे कहाँ कहाँ पे अभी वॉर और करनी है, कहाँ पे हमें वॉर नहीं करनी है, कि इनको हमने ऐसे ही कैप्चर कर लेना है। इन सब जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी बातें होती थी वो उस असेंबली में करते थे। बट एक पर्टिकुलर आर्मी नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद है दे आल्सो चूज़ लीडर, वो अपना लीडर भी चूज़ करते थे खुद से, हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर। पर वो ऐसा नहीं होता था कि जो राजा बना है पहले उसी का बेटा राजा बनेगा, नहीं, वो अपनों में से ही देखते थे कि कौन ज़्यादा ब्रेव है, कौन स्किलफुल है, किसके अंदर नॉलेज ज़्यादा है, किसके अंदर टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कौन, ठीक है, जो वॉरियर हो उसको चूज़ करते थे। ऐसा नहीं होता था कि अभी जो राजा बना है उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा या उसका बेटा राजा बनेगा, हायरार्की सिस्टम नहीं चलता था, बल्कि उसकी उसकी क्वालिटी देखकर किसी को राजा बनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम एक जो दूसरी वीडियो अलग बनाएंगे उसमें बनाएंगे वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। ओके, टिल देन थैंक यू।